हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से आप लोग के बीच बिहार बोर्ड जो कि 14 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम होगी। ये क्वेश्चन जो मैं मैथ का क्वेश्चन करा रहा हूँ 10th का, जो कि मैंने साइंस का पीडीएफ करवा रहा हूँ। साइंस का पीडीएफ करवा रहा हूँ, फिजिक्स का मैंने करवा दिया, फिर केमिस्ट्री का, मतलब जितने भी ये हैं जरूरी फैक्टर जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चूंकि एग्जाम में 100% क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और जितना हो सके शेयर करेंगे। क्योंकि देखिए मैं 10th का अभी क्या करा रहा हूँ, मैथ क्वेश्चन करा रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ? मैथ, जो कि आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपका यहीं से आएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? किसी वलय की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है, किसी वलय की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? किसी वलय की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वलय का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये वृत्त हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको वलय बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए आपका वलय का। अब देखिए क्या कर रहा है, बाहरी त्रिज्या। यहाँ से देखिए बाहरी त्रिज्या का कितना दिया हुआ, बाहरी त्रिज्या आपका 4 सेंटीमीटर है और भीतरी त्रिज्या का कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या को मान लीजिए बड़ी आर लिख लेते हैं। बड़ी आर आपका 4 सेंटीमीटर है और छोटी आर आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़ी आर 4 सेंटीमीटर, छोटी आर 3 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या निकालना है, वलय का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना? वलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान क्या रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। आर का मान कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर पहले का अर्थ हो गया, ये हो जाएगा 22/7। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए 22/7 इंटू हो जाएगा 16 में से 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी हुई 44 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन कर रहा है, किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि आपका कितना दिया हुआ है, वृत्त का परिधि आपका दिया हुआ है कितना, 44 सेंटीमीटर। वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर हो गया 44। अब देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान पता नहीं तो 22 गुना 44/7 इंटू आर हो गया 44। आर बराबर हो गया 44 इंटू, देखिए ये क्या है, बट्टे में, ये गुना में चल जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। 44 से 44 कट, आर का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/4 खाने का 1/4 22/7। आर का मान आपका कितना, 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया। अब इसको करेंगे 2 गुना 4, ये हो जाएगा आपका 11। 11 से 77/2, 77/2 का 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर। जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर। देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दो वृत्त की त्रिज्या दिया। देखिए दो वृत्त, ये वृत्त हो गए, दो वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कितना, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, एक दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इसके इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। मतलब अब जो आएगा, बड़े वृत्त की परिधि निकालना है। तो बड़े वृत्त की परिधि देखिए, इसकी त्रिज्या बड़ी आर ले लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं R1 आपका 8 हो जाएगा, R2 आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करा वृत्त, तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा दो छोटे वृत्त के परिधि का योग। तो दो छोटे वृत्त के
परिधियों का योग, दो छोटे वृत्त परिधियों का योग। देखिए वृत्त की परिधि होता है बड़े वृत्त का तो 2 पाई बड़का, यहाँ हो जाएगा 2 पाई r1, ये हो जाएगा 2 पाई r2। अब देखिए 2 पाई r, यहाँ हो जाएगा 2 पाई कॉमन लेंगे तो r1 आपका कितना दिया 8 सेंटीमीटर और r2 आपका 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r बराबर हो गया कितना 8 से 14 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए कौन बड़का चीज पूछ लिया, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि जो है आपका कितना दिया हुआ है, वृत्त का परिधि आपका 88 दिया हुआ है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 88 दिया हुआ है तो 2 पाई का मान 22/7, r बराबर हो गया 88, इसलिए r बराबर क्या लिख सकते हैं 88 इंटू हो जाएगा 7, चूंकि देखिए भाग में है तो कहाँ चल जाएगा गुना में चल जाएगा, 22 गुना 44, 44 गुना क्या होता है 88 होता है, r का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। अब r का मान 14 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7, r का मान 14 का स्क्वायर, 22/7 गुना 14 गुना 14 कर सकते हैं, 7 गुना 14 तो 22 गुना 44 गुना 14 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 44 को 14 से गुना करेंगे आपका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या क्वेश्चन कर रहा है एक अर्धवृत्त चांदी की परिधि 36 सेंटीमीटर, एक अर्धवृत्त चांदी की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास निकालना है। क्या निकालना है व्यास निकालना है। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा सूत्र, अर्धवृत्त का सूत्र हो जाएगा परिधि का r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। तो देखिए r का मान, देखिए परिधि का मान 36 दिया, r पाई 22/7 हो जाएगा, r का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा कितना, इसका भिन्न का जोड़ निकाले 7, 22 प्लस हो जाएगा 14, ये आपका आ जाएगा 36 बराबर r इंटू हो जाएगा 36/7, इसलिए r बराबर हो जाएगा 36 गुना 7/36, 36 से 36 का r का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है व्यास पूछ रहा है, तो 7 गुना व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोनों होता है 2r होता है, तो 2 गुना 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 105 सेंटीमीटर क्यों है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 105 सेंटीमीटर क्यों है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो तिर्यक ऊंचाई निकालें। क्या निकालना तिर्यक ऊंचाई, सबसे पहले शंकु की जब तक बात आ रही है तो देखिए शंकु का पहले सूत्र देख लेते हैं क्या क्या शंकु में लगता है, ठीक है। तो शंकु देखिए ये आपका शंकु बन गया, ठीक है। अब देखिए शंकु में सबसे पहले इसका सूत्र देख लीजिए क्या क्या यूज है, इसमें क्या क्या यूज कर रहा है, ठीक है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र होता है क्या 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या इसी को हम बोल सकते हैं क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका पाई r l, क्या हो जाएगा पाई r l। उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा पाई r इंटू h प्लस r, पाई r इंटू h प्लस r, ये सूत्र हो गया। अब देखिए l निकालना है, इसमें तिर्यक ऊंचाई, इसमें तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं l बोलते हैं, l बराबर हो जाएगा h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर का रूट ओवर। इतना हम लोग शंकु में यदि सूत्र रखते हैं तो हम लोग का शंकु का सवाल सब अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करा, शंकु का आयतन 105 सेंटीमीटर की है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है आपका, शंकु का आयतन आपका दिया है 105, इसका सूत्र क्या लिखे 1/3 पाई r स्क्वायर, तो वहाँ 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर हो गया 105। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें 1/3, तो 1/3 रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, r का मान दिया हुआ, r का मान मालूम नहीं है, चलिए आप ऐसे रहने r स्क्वायर रहने दीजिए, h 12 हो गया 105। अब देखिए कैंसिल करते हैं, 3 चौके कितना हो गया 12 हो गया, 3 चौके 12। अब इसको कटाइए तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा
यहाँ क्या मिस्टेक हो गया, पाई देखिए यहाँ पाई दिया हुआ तो पाई को 22 से कुछ करना ही नहीं है, ये जो 22/7 है इसको पाई ही रहने दीजिए। तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 बट्टे हो जाएगा 4, तो 2500 के 100 होता आर बराबर हो गया 25, 2500 के 100 आर स्क्वायर बराबर हो गया 25, इसलिए आर बराबर हो गया 25 पे रूट चल जाएगा, इसलिए आर का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जब आपका आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, आपसे क्या पूछा, त्रिज्या पूछा है, एल बराबर मैंने सूत्र दिया था क्या, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर का रूट ओवर एच आपका कितना है, तो एच आपका दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 इधर लिखते हैं, चलिए 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर 25 हो गया 144, 25 कितना 169, 169 किसका वर्गमूल है, तो 13 का, 13 सेंटीमीटर ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गोले का वक्र क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। उस गोले का वक्र क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए गोला है, तो गोला का सबसे पहले देखिए गोला का सूत्र में, देखिए गोला में क्या क्या सूत्र होता है पहले वो देख लीजिए। तो गोला का सूत्र देखिए, तो गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है, क्या सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद क्या होता है गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, क्या निकालना है 4 पाई स्क्वायर। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मांग रहा है, तो देखिए व्यास दिया हुआ आपका, व्यास आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है हाफ होता है, तो व्यास बराबर हो गया 14/2, तो व्यास का मान हो जाएगा त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का, तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका सूत्र क्या होता है 3 पाई स्क्वायर, क्या होता है 3 पाई स्क्वायर, 3 22/7, आर का मान आपका कितना दिया हुआ है 7, 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया तो हो जाएगा 22 या 66 गुना 7 हो जाएगा 7 से 42, 7 से 42 4 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीनने का आकार का, क्या क्वेश्चन कर रहा है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छीनने का आकार का है, दो वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, गिलास की धारिता ज्ञात करें। क्या निकालना है, गिलास की धारिता ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए गिलास बना लेते हैं, तो ठीक है, गिलास की धारिता मांग रहा है, देखिए क्या कह रहा है, गिलास की धारिता। अब देखिए व्यास दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो व्यास आपका दिया हुआ है कितना, एक 4 दिया हुआ, एक व्यास दिया हुआ आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए त्रिज्या मालूम कर लेते हैं, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा 4/2, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये फिर त्रिज्या कितना हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका त्रिज्या आपका 1 हो गया, ये त्रिज्या आपका 2 हो गया, ठीक है। और ऊंचाई दिया हुआ, गिलास की ऊंचाई कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गिलास की क्या निकालना, धारिता निकालना है, तो गिलास का धारिता, गिलास का धारिता बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई एच बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो देखिए बड़ी आर स्क्वायर, मान लीजिए बड़का आर है, ये छोटा आर है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया 1/3 पाई का मान कितना 22/7 रखेंगे, और एच का मान आपका कितना दिया हुआ है, एच आपका 14 दिया, 14 दे दीजिए, बड़का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 ये देखिए 7 गुना 14 हो गया, तो 22 गुना 44 गुना 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब 44/3 इंटू हो जाएगा 4, 5 2 7 हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, 7 चुके 28, 7 चुके 28 2 30, 330/3, तो कहने का अर्थ हो गया 3 9 30 और 3 गुना 6, 3 9 30 3 गुना 6 पॉइंट 3 6 का 18, 102.2
6 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो गया।